प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि हमें केवल आज के लिए ही चिंता करनी है। जो बीत गया उसकी नहीं चिंता करनी, जो आने वाला है उसके बारे में कुछ सोचना नहीं है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲਈ, ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थित पवित्र नाम च मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, अब जानते हैं कि आज का मनुष्य केवल धन संपत्ति जोड़ना चाहता है, लेकिन परमेश्वर उसको इस बात से मोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि आज की चिंता केवल करो, ना बीते हुए पल की चिंता करो, ना आने वाले के बारे में कुछ सोचो। हम इस बारे में बहुत बार लिख चुके हैं, बता चुके हैं, कि समझा चुके हैं कि ये बातें मनुष्य नहीं समझ सकता। उसके मन में केवल एक ही बात रहती है, क्या? कि मेरा आने वाला समय कहीं बुरा ना हो, इसलिए धन संपत्ति और बढ़नी चाहिए। सुनिए, आज के लिए आज का दुख ही बहुत है। ये हमारा प्रभु यीशु मसीह इस बात की मुनादी करता है। केवल आज की चिंता ही आज को करो, कल के बारे में मत सोचो। जो होना है वो आपके बस में नहीं है, जो हो चुका है वो आपके बस में नहीं था। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, कोई नहीं जानता कि यदि हम यह बात या इस बात का ज्ञान पा लेते हैं तो जो बीत गया है वो वापस नहीं आएगा। फिर भी अगर हम उसके पीछे भागेंगे कि हमने पीछे क्या किया था, क्या आप जानते नहीं हैं? आप सब जानते हैं, इसलिए उस बात को छोड़ दीजिए। कौन ऐसा मनुष्य है जो ये ना जानता हो कि जब से उसे होश आया है, उसने होश संभाला है या दूध छोड़कर रोटी खाना शुरू किया है, उसके बाद में हर बात को उसको याद होती है। तो वो क्यों ऐसी बातें सोचता है कि मैंने पहले क्या किया था उसको मैं याद करूं? क्यों याद करते हो? क्या हमारे पुरखा जो हमारे बाप दादा थे, क्या वो जीवित हैं? वो मर गए हैं। अगर हम सोचते रहें कि वो क्यों मर गए हैं, तो याद रखिए आपको भी कभी उस अवस्था से निकलना है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, क्योंकि जो चला गया है वो वापस नहीं आएगा। हम उसे रोक नहीं सकते, और ना ही जिसका नाता हमसे टूट गया है सदा के लिए, उसको हम जोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो खुदावंद, खुदा परवरदिगार परमेश्वर सर्वशक्तिमान की इच्छा के मुताबिक हुआ है, क्योंकि जन्म और मृत्यु उसके हाथ में है। हालेलुया। सुनिए, लेकिन मनुष्य फिर भी ऐसी मूर्खता करता है कि अपने घरों में, दफ्तर में, बैंकों में और अपनी जेबों में वो पूंजी जमा करता जाता है। आप जानते हैं कि संसार में तो नहीं, हिंदुस्तान की बात करते हैं, यहाँ ऐसे ऐसे आपको भिखारी बैगर मिलेंगे
जिनको अगर पुलिस ने पकड़ा है तो उनके कपड़ों में इतनी बदबू आती थी कि उनका पास में खड़ा होना मुश्किल था। लेकिन जब उन्होंने ज़बरदस्ती उनके कपड़े निकाल के देखा तो उनमें इतने नोट भरे हुए थे कि शायद उससे वो एक आलीशान बंगला खरीद सकते। वो उन नोटों को ऐसे ही लिए फिरते हैं, खाने का हुक्म नहीं है। ये होती है वो दरिद्रता जिसे परमेश्वर क्या कहता है जानते हैं? श्राप। कि आपको मिला सब कुछ है लेकिन आपको खाने का अधिकार नहीं है। वो लोग कभी नहाते नहीं हैं, केवल वो इस घमंड में है कि हमारे पास पैसे हैं। और कई तो ऐसे समझदार भिखारी हैं कि वो व्यापार करते हैं, भिखारी पर नहीं छोड़ते, उनकी गाड़ियां चलती हैं, ट्रांसपोर्ट चलती हैं, होटल हैं, और वो अपने होटल के आगे बैठकर खुद ही भीख मांगते हैं। इसलिए जो आपके पास है केवल उसका इस्तेमाल करो, उसको खाओ, खर्चो, ताकि परमेश्वर आपको और दे दे। जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, संसार को छोड़ के अपने आप को खाली करके आते हैं, तब यीशु मसीह आपको अपने अभिषेक से भर देता है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि मनुष्य को केवल अपने आने वाले समय की चिंता है, उसी से प्यार है। हमारा आने वाला समय बेशक हमारे लिए ही है, फिर भी संसार के मनुष्य आज की नहीं, आने वाले समय की चिंता करते हैं। लोगों के पास इतनी दौलत है, खास तौर पर उनके पास जो केवल धन जोड़ते ही जोड़ते हैं, कि उनको गिनने के लिए कई कई महीने लग जाते हैं। उनको गिनने के लिए हजार हजार लोग इकट्ठे करने पड़ते हैं। इतना धन उनके पास से बरामद होता है, लेकिन उनको इस बात की कोई चिंता नहीं। वो कहते हैं अगर इतना सरकार ने छीन लिया है, इससे ज़्यादा हम फिर कमा लेंगे। सुनिए, क्योंकि हम अपने पुराने जख्मों को, दुखों को जबरन नहीं छोड़ना चाहते। कारण वो कहते हैं इनको अगर छोड़ दिया तो हम पुरानी यादों को भूल जाएंगे, अपने पुरखाओं के रीति रिवाजों को भूल जाएंगे। अरे क्या करना है उनके पीछे मुड़कर देखने से? आप लूत की पत्नी की बात जानते हैं, परमेश्वर ने कहा था कि पीछे मुड़ के मत देखना। लेकिन जब वो उस सदोम और मोरा से निकले तो लूत और उसकी बेटियां आगे निकल गई, लेकिन उसकी पत्नी ने ऐसे पीछे घूमकर देखा और उसी समय वो वहां नमक का खंबा बन गई। सुनिए, इसलिए अपने आने वाले समय में अगर आप चाहते हैं कि सुख मिले और शांति मिले या ऐशो इशरत मिले, तो केवल खुदा के पास जाइए, परमेश्वर के पास जाइए। बैंकों में पैसा मत जोड़िए। सुनिए, जब किसी का व्यापार या धन बढ़ जाता है तब वो ये सोचता है कि मैं इसको कहाँ रखूं। जैसे एक किसान, एक जमींदार की इतनी अच्छी फसल हुई कि वो सोचने लगा मेरे पास इतनी जगह नहीं है, मैं इसको कहाँ रखूँगा। तब उसने सोचा कि मैं अपना सारा घर तोड़कर गोदाम बना दूंगा और खुद एक छोटे कमरे में रहूँगा, उसमें सारा अनाज भर दूंगा बड़े गोदामों में, और क्या कहूँगा, अपने मन से कहूँगा कि चैन से रह, तेरे पास खाने पीने के लिए बहुत बरसों का सामान भरा हुआ है। क्या आप अगले पल की बात जानते हैं कि आएगा कि नहीं आएगा? सुनिए, उसे नहीं मालूम था कि ये वो बात गलत है जो वो सोच रहा है। क्यों? वो यही सोचता था कि
कुछ भी हो जाए मैं अपना सारा सामान इकट्ठा रखूँगा, इसको बर्बाद नहीं होने दूंगा, ताकि मुझे आज के बाद कोई काम ना करना पड़े और मैं ऐशो आराम से रहूं, कई सालों तक बिना कमाए खा सकता हूं। आप वचन को पढ़ते हैं, लूका की इंजील 12 अध्याय उसकी 16 और 17 आयत में, सुनिए। यीशु की बात करते हैं। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब मैं अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं है जहाँ अपनी उपज आदि रखूं। चिंता किस बात की है कि इसको रखूं कहाँ, और क्योंकि अगर हमारे पास धन बढ़ जाता है हमें यही चिंता होती है, कहीं चोर न ले जाए, कहीं भूचाल ना आ जाए, कहीं बाढ़ ना आ जाए और हमारी सारी धन दौलत पानी में बेकार चली जाए। हालेलुया, हालेलुया। तब उस मनुष्य ने सोचा, जो हमने आपको बताया, कि वो अपना सारा घर बार तोड़कर गोदाम बनाएगा और सारी फसल उसमें वो जमा करेगा, और अपने मन से वो कहता है कि खा पी ऐश कर, तेरे पास खाने के लिए बहुत है और तू चैन से रह सकता है। क्या आप सोच सकते हैं कि आपके घर में नोटों के ट्रंक भरे हुए हैं, आप बाजार गाड़ी में जा रहे हैं, आपका ध्यान कहाँ होगा? वचन क्या कहता है कि जहाँ तेरा धन होता है वहाँ तेरा मन होता है। और गाड़ी चलाते समय अगर उस एक्सीडेंट हो जाए और आपके हाथ पैर दोनों कट जाएं, जुबान कट जाए, आप क्या करेंगे? वो धन किस काम आएगा? किसी काम नहीं आएगा। क्यों? वो बद्दुआओं से इकट्ठा किया हुआ धन होता है। आप क्या करेंगे? आप वहाँ गाड़ी में पड़े रहेंगे, आपको कोई उठाने नहीं आएगा, क्योंकि हर एक की इच्छा यही होगी कि ये जल्दी मर जाए, इसका घर जाके लूट ले। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, लेकिन आप जानते हैं कि आने वाला समय या अकाल या कोई ऐसी आपदा जो आने वाली है उसके बारे में केवल परमेश्वर जानता है, मनुष्य नहीं जानता। केवल वो मार्ग दिखाता है कि हे बेटा इस तरफ नहीं, इस तरफ चल। आप जानते हैं छोटी सी बात कि अगर किसी मनुष्य को स्वर्गदूत आकर ले जाएं और रास्ते में वो सारी जगह दिखाते जाएं कि ये नरक है, ये स्वर्ग है, ये वो है, ये वो है, तब उसके मन में आएगा कि हम क्या देखें। वो कहते हैं तू कहाँ जाना चाहता है? वो कहता है पहले मुझे दिखाओ, अगर मुझे जगह पसंद आएगी मैं वहाँ रहूँगा। परमेश्वर कहता है ठीक है, इसको ये जगह सारी दिखा दो। उन्होंने उनको स्वर्ग दिखा दिया। वहाँ क्या था? लोग परमेश्वर की आराधना स्तुति कर रहे थे, कोई किसी से बात नहीं करता था, कोई हिलजुल नहीं थी, कोई शोर शराबा नहीं था, चुपचाप लोग भक्ति कर रहे थे और परमेश्वर बैठा उनके सामने उनको देख रहा था। उसने सारा स्वर्ग घूम लिया, उसका मन बड़ा उदास सा हुआ कि यहाँ कोई है नहीं, किससे बात करूं। वो कहता है ठीक है, अब मुझे दूसरी जगह दिखाओ। उसने कहा ठीक है। तब क्या हुआ? वो उसको नरक में ले गए। वहाँ क्या था? ढोल बज रहे थे, मदिरा दारू चल रहा था और व्यभिचार हो रहा था, लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे थे, लेकिन चारों तरफ रौनक ही रौनक थी। स्पीकर बज रहे थे। क्यों? गाने बजाने वहाँ ही चलते हैं, यहाँ नहीं चलते, क्योंकि वहाँ सारे संसार के गायक और न्याय करने वाले और एडवोकेट और व्यापारी और सारे जो भी अच्छा काम करने वाले वहाँ पहुँच जाते हैं। उसने कहा भाई ये क्या है? वो कहते हैं ये नरक है। वो कहते हैं आप मूर्ख हैं, नरक तो वो है जहाँ कोई बोलता ही नहीं,
कोई बात नहीं करता, मुझे यहीं उतारो, मुझे कहीं नहीं जाना है। वो बोलते देख लो, हम बाद में वापस नहीं उठा सकते। क्यों? जो इस नरक में गिर जाता है वो वापस कभी नहीं आ सकता। स्वर्ग में आप गिर जाते तो आप वापस आ सकते थे। वो बोलता नहीं, मुझे यहीं उतारो। वो ठीक है, उन्होंने उसको नीचे उतार दिया और अपना जहाज एक तरफ लेकर देखने लगे। हुआ क्या, उसके नीचे गिरते ही सारी रौनक खत्म हो गई। यमदूत आ गए डंडे लेकर, कोड़े लेकर, अरे इसको लंबा करो, मारो कोड़े, इन्हें बहुत हेरा फेरी की है। वो चीखे चलाए, मुझे बचाओ। वो बोले पहले क्यों आया था? पहले यहाँ रौनक थी, वो तेरे को फंसाने के लिए थी। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, इसलिए जो भी आप देखते हैं उस पर विश्वास मत कीजिए। लेकिन हम आपको एक वचन पढ़कर सुनाते हैं, लूका की इंजील 12 अध्याय उसकी 18-19 आयत। सुनिए। और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उससे बड़ी बनाऊँगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा। सुनिए। और उसने अपने प्राण से कहूँगा कि हे प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। भविष्य नहीं जानता कि वहाँ बंगड़े होंगे और फिर सब के सब लंगड़े होंगे। सुनिए। और यदि हमारे डेरे गिरा दिए गए, यानी कि जो हमारा शरीर है ये पवित्र शास्त्र के अनुसार डेरा गिना जाता है, कि ये डेरा अगर गिरा दिया जाए तो क्या होगा? वो किस काम आएगी हमारी धन संपत्ति? वो चैन सुख कहाँ मिलेगा? केवल स्वर्ग में मिलेगा अगर हम सारा कुछ मोल में दे देते। सुनिए, इसलिए धन संपत्ति कौन लेगा इसको कोई नहीं जानता, ये परमेश्वर ही जानता है। क्योंकि उसके बंटवारे में कितने लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि कब ये दौलत वाला मरे और हम इसका धन आपस में बांट लें। यहाँ आजकल तो आज की संतान भी यही सोचती है, क्या कि भाई बूढ़ा बुढ़िया है, इनको एक कमरे में बैठा दो, बाकी हम घर को बांट लेते हैं और अपना अपना हिस्सा अपने नाम करा लेते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं उनका भी समय एक दिन आएगा। और सुनिए, ये जो बांटने वाला सिस्टम है परमेश्वर से हमको दूर ले जाता है, क्योंकि ये बुराई पैदा करता है और बुराई ऐसी जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। तब परमेश्वर के स्वर्गदूत ने उस व्यापारी से कहा कि आज ही तेरा प्राण ले लिया जाएगा, तब तू क्या करेगा? ये किस काम आएगा? क्योंकि ये तेरा नहीं है। तू इसको मत जोड़। वचन पढ़ते हैं, लूका की इंजील 12 अध्याय उसका 20वां वचन। सुनिए। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इस रात तेरा प्राण तुझमें से ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो धनी नहीं है। हालेलुया। अब आप सोच लीजिए कि जिन जिन लोगों ने अरबों खरबों रुपया जोड़ा हुआ है, सोना चांदी किलो क्विंटलों के हिसाब से इकट्ठा किया है, उसको निकाल के खर्च करो और उसको खाओ पियो और या दूसरों को बांटो, ताकि सब लोग आपको दुआएं दें। बांटने का मतलब है आप बिना ब्याज के लोगों को कर्जा देना शुरू कर दो। उनकी दुआएं परमेश्वर के पास पहुंचेंगी, वो आपको
केवल स्वर्ग में लेके जाएगा, नरक में नहीं जाने देगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।